नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखने को मिली थी वो सभी चीज़ों के बारे में आज हम सब जानेंगे। अब खिलाफत आंदोलन जो है वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, कब हुआ, इन सब के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके परीक्षा से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हुआ कब। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1924 के दौरान भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो हमें जानना है कि ये खिलाफत आंदोलन जो है वो कब चला। तो ये 1919 से लेकर के 1924 के बीच में चला और ये भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता को बनाए रखना और ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की पर लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों का विरोध करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था जो तुर्की के उस टाइम खलीफा थे, मान लीजिए राजा, उनको दोबारा से सत्ता में बनाए रखना और ब्रिटिश सरकार जो तुर्की पर जो भी प्रतिबंध लगा रहे थे उसका विरोध करना ही खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे फैला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था। में तुर्की जर्मनी के साथ था। तुर्की जो था वो किसके साथ में था? जर्मनी के साथ। और ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। तो तुर्की जो है वो क्या कर रहा था? जर्मनी के साथ मिल करके ब्रिटेन और उसके जो सहयोगी खिलाफ ही, मतलब ब्रिटेन के जो सहयोग में देश थे उनके खिलाफ जो है तुर्की और जर्मनी युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन और अन्य विजेता देशों ने तुर्की पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब क्या हुआ? उस युद्ध में ब्रिटेन और उनके जो देश थे सहयोगी वो जीत गए। अब उन्होंने क्या करा? इनसे बदला लेने के लिए इन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उसके अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। सबसे पहले क्या करा कि तुर्की के जो हिस्से थे, अधिकांश ज़्यादातर हिस्से, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। तुर्की के खलीफा जो इस्लामी दुनिया के धर्म गुरु माने जाते थे की शक्ति कमज़ोर कर दी। उनके जो खलीफा थे, राजा थे तुर्की के, उनके जो है दुनिया का धर्म गुरु मानते थे कौन? इस्लाम के लोग। तो उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया। भारतीय मुसलमानों को यह लगा कि ब्रिटेन इस्लामिक प्रशासन प्रणाली को नष्ट कर रहा है। अब भारतीय मुसलमान जो थे उनको क्या लगा कि ब्रिटेन जो है इस्लामिक शासन प्रणाली मतलब इस्लाम को वो नष्ट करना चाहता है। इसलिए उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया, जिसको हम सब खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ इतना आपको एक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे कि खिलाफत जो आंदोलन हुआ उसके मुख्य नेता कौन कौन थे। सबसे पहले थे मौलाना मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली। ठीक है, तो मेन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली को ही जो है इसके खिलाफत आंदोलन का निर्माणकर्ता माना जाता है। उसके अलावा भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी ये भी इसके मुख्य नेता थे। लेकिन जो परीक्षा में आपके बच्चों ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो वो यही दो नाम जो है आपके मुख्य तौर पर नाम लिए जाते हैं खिलाफत आंदोलन के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इधर असहयोग आंदोलन भी चल रहा था भारत में। तो गांधी जी का जो है उनको समर्थन मिल गया। किनको? खिलाफत आंदोलन वालों को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। अब क्या करा उन्होंने? खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया। इन्होंने क्या कहा कि अगर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आपस में मिल जाते हैं तो इससे क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम जो है एकता बढ़ेगा। ठीक है, 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। फिर 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिससे खिलाफत आंदोलन और भी प्रभावी हो गया। अब क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में भी कुछ लोग भागीदारी कर रहे थे और खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम तो लगे ही हुए थे। इससे क्या हुआ कि जब दोनों आपस में मिल गए, इससे क्या हुआ कि और आंदोलन जो है विद्रोही हो गया अंग्रेजों के खिलाफ में। ठीक है, अब देखते हैं हम सब आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। हम सब जानते हैं कि एक चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, है ना, घटना हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगर आप असहयोग आंदोलन के बारे में भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो वो हम पहले ही वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप जा करके हमारे चैनल पे से उस वीडियो को देख सकते हैं।
अब आगे क्या हुआ, जिससे खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो आपस में मिलकर के काम कर रहे थे, अब असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया, जिस कारण क्या हुआ, इसका प्रभाव खिलाफत आंदोलन पे भी देखने को मिला। 1924 में तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खुद ही खिलाफत को समाप्त कर दिया। तो 1924 में तुर्की के एक नेता थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खुद ही खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया, जिससे यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप आशा करता हूं जो आंदोलन क्यों समाप्त हुआ उसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं परिणाम और प्रभाव, इसका परिणाम क्या हुआ और प्रभाव क्या पड़ा। हिंदू मुस्लिम एकता को एक नया आयाम मिला, हालांकि यह ज़्यादा समय टिक नहीं पाया। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम को कई नई ऊर्जा और दिशा मिली। इससे क्या हुआ कि लोग एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ जो आपस में जो है तालमेल बना करके उनके खिलाफ लड़ रहे थे। असहयोग आंदोलन को बड़ा जन समर्थन मिला। खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद भारतीय मुस्लिम राजनीति में एक नया मोड़ आया और बाद में मुस्लिम लीग को अधिक समर्थन मिलने लगा। तो ये सब इसके परिणाम और प्रभाव थे। अब खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन भारत में एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की खलीफा के समर्थन में हुआ था। अब इसके कारण देखते हैं क्या क्या हुआ। खिलाफत आंदोलन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़े। तुर्की के खलीफा की स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में तुर्की जर्मनी के साथ था और जर्मन व तुर्क हार गए, तो ब्रिटेन, फ्रांस आदि विजय शक्तियों ने तुर्की के खलीफा की सत्ता को कमजोर कर दिया और इससे भारत के मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। ब्रिटिश सरकार की नीतियां था इसका कारण कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के खलीफा का सम्मान बनाए रखे, लेकिन ब्रिटेन ने तुर्की को कमजोर करने के लिए सख्त नीतियां अपनाई। हिंदू मुस्लिम एकता। अब इससे क्या हुआ कि महात्मा गांधी अन्य नेताओं ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़कर इसे भारत की आज़ादी के लिए बड़ा आंदोलन बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को गति देना। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि इसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो तुर्की की खलीफा का समर्थन करना था, लेकिन इससे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष को भी बढ़ाया। तो ये सभी जो थे प्रभाव पड़े। खिलाफत आंदोलन के कारण क्या क्या प्रभाव हुए और क्या क्या फायदे हुए वो सभी इसमें हमने देखा है। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।